तो डिविनिटी विद इन के इस सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लॉज ऑफ शिवा के बारे में जानेंगे। आज का विषय है अवेकनिंग इज एनलाइटनमेंट। ये लास्ट लॉ है शिव का, यानी कि जागृति ही आत्म साक्षात्कार है। अभी 2 मिनट ध्यान करेंगे, देन विल गो अहेड विद द नॉलेज शेयरिंग। तो आंखें बंद करेंगे, सब लोग ध्यान में बैठेंगे 2 मिनट। परात्पर शिव आदि शक्ति गुरु मंडलम महातर बाबा जी, पत्री बाबा, शिवानंद बाबा, सप्तऋषिस, all the divine beings of love and light of this universe, शिव शिव सबका आवाहन करेंगे। और आज का ज्ञान सत्र हम सब में समाहित हो और हम सब आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़े। सबका आवाहन करके कोटि कोटि नमन। प्रतापगढ़ हाउस श्वासों पे ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर्स। अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज
अवेकनिंग इज एनलाइटनमेंट। हमारा जागृति ही हमारा एनलाइटनमेंट है। सो उससे पहले, एनलाइटनमेंट तक जाने से पहले, वी विल अगेन रिकॉल ऑल द जो भी हमने सीखा है, 7 other 6 laws, वी विल अगेन रिकॉल एंड याद करेंगे उनको। सो पहला था ट्रुथ, सत्य। हम हमारा वर्ड्स, एक्शंस एंड थॉट्स में ट्रूथफुल रहना चाहिए। जो हम सोचते हैं बोलना, वो बोलना चाहिए। जो हम बोलते हैं वो करना चाहिए। लाइक वी शुड बी इन सिंक। देन हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल अलाइनमेंट में रहता है, एंड वी कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। सत्य बोलना है। उससे क्या होता है, वो बार बार सत्य बोलने से हमारा वाक शुद्धि होता है। जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। यूनिवर्स उसको हमको सच कर देता है। दैट्स व्हाट हम, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। सो सत्य का वो महत्व है। सेकंड वन इज ज्ञान। सो नॉलेज इज गॉड। मतलब हम अज्ञानता में रहना नहीं चाहिए। हम ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए, और ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। हम साधना करके, मेडिटेशन करके, ज्ञान अर्जित, या किसी से सज्जन संगत करके, वी शुड एक्वायर नॉलेज, बुक्स पढ़ के, वी शुड गो टुवर्ड्स ब्रह्म ज्ञान। सो ज्ञान योग, यहाँ ज्ञान योग भी एक मार्ग है आत्म साक्षात तक पहुंचने के लिए। जो वेदा पढ़ते हैं, वो सब उपनिषद, वेदास, सब जो भी पढ़ते हैं, उन वो भी एक मार्ग है। एक ज्ञान योग से भी आत्म साक्षात्कार पहुंचने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। वी हैव टू बी दैट। उसको हम हमारे जीवन में वी शुड इम्प्लीमेंट दैट ज्ञान। वी शुड लिव एज पर द ज्ञान। जो भी दिस थिंग, गीता में जो भी उपदेश है, वो सिर्फ सुनना और समझना नहीं, उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना, वो भी इम्पोर्टेंट है ज्ञान योग से। सो वो एक है। और ये भी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान यानी कि इसमें वेदास में ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हमारा वेदास में है ये वाक्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लाइक माया, वी शुड अंडरस्टैंड माया क्या है, ब्राह्मण क्या है, वो सब वी शुड ऑल नो दैट। ऑफ कोर्स वी, हम ध्यानी है, हम सबको पता है वो सब, वी ऑल नो दैट। देन नेक्स्ट कम्स इल्यूजन। एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। सब माया है। हमारा वेदास में हजारों सालों से कह रहे हैं ये सब दुनिया माया है, माया है, माया है करके। बट वेस्टर्न वर्ल्ड अभी 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 जाग रहे हैं वो लोग। उसका एक मैं साइंटिफिक तरीके से माया कैसे है करके मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज कोई जस्ट नॉन ज्ञानी को जाके बताए माया है मीन्स वी, ये सब फिजिकल हम देख रहे हैं, ऐसे कैसे माया हो सकता है जब जो भी हो रहा है ये सत्य है ना करके कहते हैं। बट वो माया माया करके क्या क्यों करते हैं करके वी विल अंडरस्टैंड नाउ साइंटिफिकली। इवन साइंस इज गिवन प्रूफ। बिकॉज हम छोटे थे तब सब पार्टिकल है करके कहते थे। बट वो ऐसा नहीं है अभी। अभी लोगों को स्लोली स्लोली दे आर रियलाइजिंग एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस एंड माया। सो आई विल जस्ट शेयर वन स्लाइड, वी विल अंडरस्टैंड नाउ माया क्यों कहते हैं करके। तो क्वांटम फिजिक्स, अभी लेटेस्ट क्वांटम फिजिक्स आप सबको पता है। दे हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च इन क्वांटम फिजिक्स, एंड बहुत सारे अल्बर्ट आइंस्टाइन से टाइम से ही ये चल रहा है अभी रिसर्च एंड ऑल। बहुत सारे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये वो बहुत सारे कर रहे हैं वो लोग। देन दैट्स व्हाट दे हैव रियलाइज्ड। एंड नाउ माया, ओके, उससे पहले माया का क्वालिटीज क्या है। माया का क्वालिटीज है, जो भी ट्रुथ है, सच है, वो छुपाता है। सच को छुपा के झूठ को उसको उजागर करता है। सी अभी अब जा रहे ये रस्सी है या सांप है करके आपको मतलब द्वंद में है ये। मतलब रस्सी को सांप, यू कैन थिंक स्नेक, और स्नेक कैन बिकम दिस थिंग लाइक you'll
it will be like this is a Maya basically. Typical Maya का example ये दे सकते हैं. Like झूठ को सच में दिखाना, सच को छुपाना, ये माया का क्वालिटीज है. We should understand this. और अभी देख मैटर है यहाँ पे, पहले वाला ये मैटर है. मैटर को अगर हमने देखा तो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक किया तो एटम है. एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. देन इफ वी टेक एनीथिंग लाइक आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो एक निकाल के उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है कि देयर समथिंग कॉल्ड क्वार्क्स. क्वार्क्स है एंड देयर अटैच 3 क्वार्क्स होता है. क्वार्क है एंड इट इज अटैच विथ स्ट्रिंग, इसलिए स्ट्रिंग थियरी कहते हैं इसको. सो एंड वो अंदर क्या है, इट इज जस्ट अ पार्टिकल वाइब्रेशन, मतलब एनर्जी वाइब्रेशन है, कुछ मैटर है ही नहीं. 0.00001% भी मैटर नहीं है. इट इज जस्ट एनर्जी वाइब्रेशन है वो. व्हेन वी ब्रेक डाउन द मैटर टू एनर्जी, दैट्स व्हाई ये सब लाइक होलोग्राम कह सकते हैं. इट इज ऑल जस्ट, इट इज नथिंग इज फिजिकल इन दिस नेचर. एब्सोल्युटली दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग. एक स्मॉल कण से ब्रह्मांड तक पूरा जस्ट एनर्जी वाइब्रेशन है ये. why it looks solid is because I will just explain later on. हम solid क्यों दिखता है सब. So ये आप समझ लीजिए कि ये just this is vibration energy. Even human body also, अगर ह्यूमन बॉडी को ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स से सेल्स के अंदर, सेल से अंदर गए तो एटम्स के अंदर अगेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनीथिंग इफ वी टेक एंड सी इनसाइड, इट इज जस्ट वाइब्रेटिंग एनर्जी बस. एंड दे आर अटैच्ड टू द स्ट्रिंग एंड दे कीप वाइब्रेटिंग. दैट्स व्हाई दे से शिव एंड शक्ति क्या है इसमें, वाइब्रेशन जो है उसको शिव कहते हैं, एंड जो एनर्जी जो वाइब्रेट कर रहा है इसको शक्ति कहते हैं बस. उसमें भी अगेन शिव एंड शक्ति जब वो माया में ये आता है. शिव तो निर्गुण निराकार है, वो उसको सगुण करने के लिए शक्ति आता है एक्चुअली. शक्ति को इंक्लूड किया है इसमें. सो दैट इज व्हाट इट इज, शिव एंड शक्ति. द्वंद्व अगेन ड्युअलिटी है यहाँ पे, अलग करके वो उसको, दैट इज ड्युअलिटी हियर अगेन, शिव एंड शक्ति को. सो सो क्यों सॉलिड लगता है कि, फॉर एग्जाम्पल वी विल सी दिस एक्सपेरिमेंट. वी ऑल नो सॉलिड मैटर हैज 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जब पानी को ठंडा बर्फ है, बर्फ इज सॉलिड, उसको उबालने के बाद पानी होता है, पानी को और उबाला तो और एनर्जी दिया तो उसको इट विल बिकम गैसियस, राइट. सो दैट इज व्हाट इट इज. वी आर ऑल कंडेंस्ड एटम्स. हम सब जस्ट कंडेंस्ड है एंड वी आर वाइब्रेटिंग एट अ लो फ्रीक्वेंसी. इसलिए डायमेंशन भी थर्ड डायमेंशन क्यों कहते हैं, वी आर वाइब्रेटिंग एट अ लो फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम सॉलिड दिखते हैं बस. इट इज ऑल जस्ट टाइटली पैक्ड electrons or atoms. We are all tightly packed atoms कह सकते हैं. That is what is the best example we can give. Like even we also, हमको आग दिया तो we'll also become ashes, right? Ashes हो जाता है, पंच तत्व विलीन हो जाता है पूरा and we'll become ashes. So the same thing, like this is why we say it is Maya. So this is how it is. Atoms यहाँ solid है, यहाँ पे packed है. देन उबालने से थोड़ा पानी होता है, पानी से हवा होता है, तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड इट विल डिस्पर्स एंड इट इज ऑल बिकम्स एनर्जी अगेन. वी कांट सी द एयर, द सेम एयर इज क्यूब में किया तो इट इज आइस. सो दैट्स व्हाट इट इज. सो होप यू अंडरस्टूड माया, व्हाट वी आर ऑल मेड अप ऑफ. एंड वी हैव, अब हमारे अंदर 70% वाटर ही है. हर एक कण में, हर एक ब्रेन में, हार्ट में पूरा वाटर, एनी लिक्विड्स है. लिक्विड इन द वॉट एवर यू कैन कॉल इट, लिक्विड और वाटर 70% हम वही भरे. बाकी तो थोड़ा बहुत अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, ऑल दीज एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स आर देयर, वायु एंड ऑल दैट. रेस्ट 70% इज वाटर. So we have understood Maya now. Any questions is there? We will take later on. So I will again we'll come back again later slides go.
सो वी शुड, ये माया अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास विवेक होना चाहिए। विवेक की डिस्क्रिमिनेट, क्या माया है क्या सत्य है। ये जो भी हम दिख रहे हैं, जो भी है जगत में, ये फैमिली है, ये जो भी है सब माया। वी शुड अंडरस्टैंड माया क्या है, सत्य क्या है। दैट इज कॉल्ड विवेक। दैट कम्स विद ज्ञान योग एंड ध्यान योग करने से वो विवेक पैदा होता है हमारे साथ। देन वी विल अंडरस्टैंड लाइक, ओ ये माया है, ये सत्य है। सो वी हैव टू ऑलवेज focus our attention towards truth, because at the end of the life, truth is what prevails. And Maya, we know Maya is transient and temporary. उस दिन हमने पढ़ा था, सुना था कि ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट यानी कि एवर चेंजिंग। माया चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड टेम्पररी है, टेम्पररी। द ड्यूरेशन में भी, ड्यूरेशन में वेरी अलग अलग हो सकता है ड्यूरेशन, बट इट विल डेफिनेटली वन डे विलीन हो जाता है वो। इट इज, it goes away. Then next is beyond happiness. One more law, that is beyond happiness law था ना। तो उसमें क्या है, beyond happiness क्या, happiness क्या है, खुशी है। So we will understand now खुशी and आनंद के, of course you all know, but just ये recollect कर रहे हैं हम। खुशी एंड आनंद के डिफरेंस देखेंगे हम। So आनंद क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोल। मतलब सोल का एक प्रॉपर्टी है आनंद। सच्चित आनंद कहते हैं, सोल का प्रॉपर्टी है वो। सत्य क्या है, ट्रुथ है। बिकॉज वो ब्राह्मण सत्य, दैट टाइम वी सॉ वेदा में लिखा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य। सो वो सत्य, ये सत्य, इट इज ट्रुथ, कॉन्शियसनेस। देन सेकेंड इज कॉन्शियसनेस। हर एक जीव में, हर एक एटम में कॉन्शियसनेस होता है, वरना इट कांट एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट ऐसे ही रोटेट होना चाहिए, ऐसे ही वो होना चाहिए, ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनते हैं। हर एक चीज में कॉन्शियसनेस है। ये शिव का मतलब ब्रह्मांड का अल्टीमेट कंस्ट्रक्शन है, द सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पे। हर एक में कॉन्शियसनेस है। ऐसे पृथ्वी को एग्जैक्टली 365 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, एक ही ऑर्बिट में घूमना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इफ यू सी, ये सब बड़े 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 ब्रह्मांड, वो पूरा गैलेक्सी में ऐसे, दे आर जस्ट बॉल्स विच आर जस्ट गोइंग एज एग्जैक्ट रोटेशन, एग्जैक्ट साइकिल, एग्जैक्ट सब चल रहा है। मीन्स इट इज जस्ट नॉट बाय ग्रेविटी। विल से ग्रेविटी कहते हैं, सिर्फ एक ग्रेविटी होने से एग्जैक्ट ये सब नहीं चलता। देयर हैज टू बी सम कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, सम प्रोग्रामिंग हैज टू बी देयर। होता है वो, इसलिए एग्जैक्ट एवरीथिंग इज सो साइक्लिक, सो परफेक्ट, सो ब्यूटिफुली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। मून, हमारा चंद्र भी एग्जैक्ट जाता है, हमारा अर्थ भी एग्जैक्ट घूमता है, एज इफ वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ऐसा जा रहा है, ऐसा परफेक्ट। एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स बिकॉज इट हैज कॉन्शियसनेस, राइट। अभी मेरे को, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को डेस्टिनेशन A to B जाना है। मेरे को सिर्फ कॉन्शियसनेस में क्या कहते हैं वो, मेरे को ओके, आई एम कॉन्शियस दैट दिस इज, आई एम सिटिंग हियर। सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं चलता यहाँ पे। कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स, कार ड्राइव कर रहा तो जस्ट कॉन्शियसली बैठा तो नहीं होता। आई हैव टू यू डू लॉट ऑफ थिंग्स, कार स्टार्ट करना, चलना, गियर, ट्रैफिक, ये सब I had to use my intelligence also. I had to use my intelligence. I should know what is happening. I should take a feedback of what is happening. I should do action. So all this includes package है वो consciousness basically. So even हर एक हमारा पृथ्वी भी एक पूरा package है. That's why it exactly moves and works according to the cycle. ठीक है. Then Anand is the state of being. ये आनंद is above love, above everything. It is just a state of being. आनंद में रहता है. So Satchit Anand is a nature of Brahman. And so as you all know, our soul also is a part of एक कण है ना, शिव का एक कण ही हमारे अंदर है वो। So हमारा भी क्वालिटीज है वो सच्चित आनंद। बट हम भूल गए अभी यहाँ थर्ड डायमेंशन में वो आनंद की स्थिति पहुंचना। As we go to very higher dimensions, then we will experience that. I mean, here also we can do. यहाँ भी हम experience कर सकते हैं।
अगर उस स्थिति पर पहुंचे तो वो हमारा नेचर है सोल का। सो खुशी क्या है? खुशी को ऑपोजिट ऑलवेज, खुशी यानी कि हैप्पीनेस, उसको ऑपोजिट क्या है? दुख होता है। आनंद का ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। एंड खुशी कम्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड। हमारा कोई अच्छा हम कोई आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमको वो सेंस ऑर्गन, वो उससे उससे फीडबैक लेके हमारा माइंड जनरेट होता है खुशी। सो इट इंक्लूड सेंस ऑर्गन्स एंड माइंड। अभी आनंद क्या है? आनंद when we connect to the soul, because when we connect to the soul and our heart expresses it, अंदर से we express the, we feel, हमारा भाव ऐसा आनंदित हो जाता है, right? हमारा ध्यान करके, whatever reason, if we reach that state of anand, we will feel through the heart that love energy or whatever bliss, we can feel that bliss from inside. We don't need any external environment for this आनंद के लिए। एंड वन मोर थिंग इज, खुशी बाहर से अंदर आने की चीज है। खुशी बाहर से हमको मिलता है थ्रू सेंस ऑर्गन्स, थ्रू अदर ऑब्जेक्ट्स, थ्रू वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। आनंद क्या है? इनसाइड आउट, मतलब बाहर कुछ भी हो, मैं आनंदित हूं तो अंदर से मेरा वो जनरेट होता है वो ब्लिसनेस। लाइक फ्लावर का प्रकृति, उसका नेचर है सुगंध देना, राइट? वो उसको कहीं भी रखो वो सुगंधी देता है वो फ्लावर। लाइक सूर्य ऑलवेज एमिट्स लाइट, उसका प्रकृति है वो। सो दैट्स हाउ इवन आवर सोल प्रकृति है, इट मीन्स नेचर इज आनंद। सो दैट इज द डिफरेंस, आनंद एंड खुशी। नेक्स्ट लॉ इज बी फॉर्मलेस। लाइक फॉर्मलेस यानी कि निर्गुण निराकार। वी नो आवर सोल इज निर्गुण निराकार, राइट? सो वी शुड ऑलवेज, हमको वापस मोक्ष मिलना है, मोक्ष मिलना है तो क्या हम ऑलवेज वी शुड बी इन द स्टेट ऑफ निर्गुण निराकार। इवन शिव को भी निर्गुण निराकार रूप में हम पूजे तो वी विल गेट कनेक्टेड। लाइक अल्टीमेटली वी हैव टू मर्ज बैक इन द सोर्स। अगर सोर्स में हमको मर्ज करना है हमारा सोल, तो वी शुड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ निर्गुण निराकार। Because Sagun Rup, it is just again just to make us connect to him. So, but actually निर्गुण निराकार स्थिति में हम होना चाहिए। We should understand that वो भी एक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है sort of। निर्गुण निराकार, हमारा शिव भी निर्गुण निराकार है, हमको भी निर्गुण निराकार बनना चाहिए करके। Because हम that's what ultimately we have to, when we go and merge, we should become निर्गुण निराकार। That's how वो भी एक ज्ञान है। एंड अगर दुनिया में रहते वक्त वी शुड बी लाइक, इट शुड बी लाइक वाटर। अभी फिजिकल बॉडी में रह रहे, वी शुड बी लाइक वाटर। अब पानी को एक कौन सा भी टम्बलर में डाला तो, बड़ा हो छोटा हो पाइप में हो, इट विल टेक इट्स शेप। इट डजंट मतलब ब्लेंड हो जाता है वो, उसका शेप ले लेता है वो, ठीक है पानी। एंड एक रिवर फ्लो हो रहा है तो इट विल कीप फ्लोइंग। अगर कुछ दिस थिंग आए तो अगेन इट विल टर्न, इट विल फ्लो। लाइक वी हैव टू बी दैट फ्लेक्सिबल। वी शुड बी लाइक वाटर। दैट्स व्हाट वन एग्जांपल, लाइक इट इज जस्ट फॉर्मलेस का एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट इज यूजिंग ऑल आवर सेंसेस। नेक्स्ट लॉ इज यूजिंग आवर सेंसेस। हर वक्त वी शुड बी अवेयर। दैट इज द फर्स्ट, लाइक वेरी बेसिक। हर एक चीज हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो आजू बाजू चल रहा है, जो भी है, वी शुड बी कंप्लीटली अवेयर। वो एक एक्चुअली ध्यान का स्थिति है वो, अवेयरनेस। दैट्स व्हाई इफ यू सी ऑल बिग पीपल, बड़े बड़े साधु संत अगर देखा तो दे विल डू एवरीथिंग विथ अवेयरनेस। मैकेनिकल नहीं करते। हम एब्सेंट माइंडेड जो करते रहते हैं फिजिकली। वी शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर्स, वो एक है। एंड ऐसे ही ध्यान करते 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 हमारा ESP कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। सेंसेस, यूज ऑल योर सेंसेस। कि हम थर्ड आई ओपन हुआ तो इंस्टेड ऑफ सीइंग फ्रॉम फिजिकल आईज, वी विल स्टार्ट सीइंग फ्रॉम थर्ड आई। दैट इज द सिक्स्थ सेंस कहते हैं उसको, ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। सो वी शुड डेवलप दोज बाय डूइंग मोर एंड मोर ध्यान। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, लाइक हमारा 5 सेंसेस है, ऐसे ही उसका इक्वलेंट हायर सेंसेस है। लाइक स्मेल, किसी को ध्यान करते वक्त कोई स्मेल आता है, मतलब कुछ सुगंध आता है, दैट इज अ थर्ड, दैट इज आल्सो 6th सेंस ओनली। नॉर्मल पर्सन कैन नॉट गेट दैट
smell. Only if your that sense is open, sixth sense open है तो ESP open है तो we will feel that. Let's say like hearing also, किसी किसी को कुछ सुनाई देता है, किसी किसी को like touch feel होता है, किसी किसी को लगता है कोई आया है करके. All these are extrasensory perceptions beyond our physical sense. So that we should develop. That is like going to the higher state of vibration, like higher state of what to say, dimensions. So that also we should develop. वो develop करना चाहिए. Then finally आते हैं अभी enlightenment. ये सब होने के बाद we will see what is enlightenment. Enlightenment is awakening. मतलब जागृत होना. अभी अभी क्या चल रहा है थर्ड वर्ल्ड में, हम ध्यान से पहले हम क्या करते थे, हम पूरा इस माया में वही सच समझते थे. हम सो रहे थे, like we were all sleeping, like it is as good as sleep only. हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं. Again ऐसे we don't do anything spiritual, कुछ नहीं करते हम. Just mundane worldly things में we are busy with all the worldly things. संसार में, family में, entertainment, all this. This is all like ignorance only. We are wasting our life. ऐसे कितना life जन्म हमें waste किया है. So this is what is not awakened, like in a state of sleep. We can say it is a state of sleep or agyanata, agyanik. So abhi only when death comes, जब मृत्यु one दिन, एक दिन पहले, whatever, हमको पूरा पिक्चर दिखाई देता है, then we will understand हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या करने के लिए आया, सोल पर्पस सब भूल जाते हैं. Then that time we will know that okay, ये सब करना था, but it will be too late that time. So good that we all here who are listening are already dhyanis and we know we are all awakened. So हम सबको पता है ये लाइक माया छोड़ के थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल करना चाहिए करके. So we are slowly getting awakened. So हम क्या कर हमारा मनोतत्व कहते हैं, मनोतत्व को आत्म तत्व में विलीन करना चाहिए. हमको वी नो आत्मा इज देयर हिडन इनसाइड. व्हाट वी हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारा मन से ये सब काम चल रहा है. सब मन का ही, मन क्या होता है, वशीभूत होता है हमारा इंद्रियों को, हमारा थॉट्स को, हमारा कर्म से मन इफेक्ट होता है. सो बेस्ट थिंग इज मन को देन ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स सबको मन आत्म तत्व में विलीन करना चाहिए. वी शुड जस्ट सरेंडर आवर माइंड टू द सोल. हमारा आत्मा को विलीन कर दिया तो देन सोल वी शुड कीप इन द ड्राइविंग सीट. वो दैट शुड टेक द डिसीजन. जो भी करना है वी शुड गिव द सोल टू टेक द ड्राइवर सीट. Then when we suppress the mano tattva, then all will have control. Soul will have control over the mind. So when soul has control over the mind, then we won't भटकते नहीं हैं हम परफेक्ट रास्ते में जो करना है, धर्म सब अच्छा, मतलब we'll go according to the ऊर्ध्व गति. ऊर्ध्व गति होता है तब जब हम सोल को कंट्रोल देते हैं पूरा. So ये सब करते करते वी शुड वेक अप. सो वही है वो जागृत होना चाहिए हम. धर्म अधर्म वो सब जागृत होने के बाद then we will start moving the path towards self realization. So self realization के लिए also we should have some more qualities like virakti. This is virakti यानी कि disinterested in these worldly things. Like when you become soul conscious, automatically विरक्ति आता है. वो ये क्या था 1000 years से हम क्या ड्रामा कर रहे हैं, आना जाना, ascension, ये करना वो करना, ये सब how many lifetimes we have just been doing this drama. ये ड्रामा पे स्कूल आया है, सीख रहे ये सब चल ही रहा है. इतना हजारों जन्म हो गए. इसलिए अभी विरक्ति यानी कि अभी बस रिटायरमेंट लेना है, अभी वापस नहीं आना है करके. यू शुड हैव दैट डिसइंटरेस्ट इन दिस वर्ल्डली थिंग्स. देन एज यू बिकम डिसइंटरेस्टेड क्या होता है, यू विल स्टार्ट गेटिंग डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज वैराग्य आने लगता है आपको. वैराग्य इज वन ऑफ द
थिंग्स वेयर वी कैन मरण जन्म से मुक्ति मिलने का एक मार्ग है वो वैराग्य। वो जो भी है वैराग्य मटेरियल थिंग्स के लिए, प्रॉपर्टीज, रिलेशन, हमारा ओन बॉडी के लिए भी वैराग्य नहीं होना, मतलब वी हैव टू बी डिटैच्ड so much कि हमारा own body also we should just be able to drop it at any point of time. To that level we should be detached. वैराग्य वहां तक लेके जाना है। एंड ऑफ कोर्स मोह, जो भी मोह है बच्चों के यहाँ, उस बच्चे वो सब मोह होता है हमारा, वी हैव दैट दिस थिंग, वो भी छोड़ना चाहिए। देन ओनली विल डिटैच फ्रॉम दिस अर्थली प्लेन। कुछ भी मोह नहीं, प्रॉपर्टी हो, बच्चे हो, जो भी है, मोह निकालना चाहिए। ऑफ कोर्स वी हैव टू एंजॉय ऑल दिस, वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, एवरीथिंग फाइन, अनुभव करना चाहिए सब, बट वी शुड ऑल्सो बी, वी शुड नो दैट दिस इज ऑल माया, वी आर ऑल प्लेइंग माया इन दिस। आई मीन इट इज ऑल, व्हेन टाइम कम्स वी शुड बी रेडी टू लीव। वो है या नहीं है, वी शुड बी इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स वी शुड डू ऑल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सब छोड़ के बैठना है, ऐसा नहीं है कि वी शुड बी लव देना चाहिए, एवरीथिंग वी शुड डू परफेक्टली, but at the same time at the back of your mind you should know what is this, what the reality क्या है इसमें, माया, सब माया चल रहा है करके, you should know that. That's the difference. उलझाना नहीं चाहिए उसमें। Why we come here to empty our सूक्ष्म शरीर। जो भी हम 7 बॉडीज में, हमारा इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड कार्मिक बॉडी में जो भी स्टोर्ड है, उसको हम ड्रॉप करने के लिए आते हैं, हम बार बार आते हैं। ड्रॉप करना चाहिए, पूरा एम्प्टी करना चाहिए। ओनली देन मोक्ष के लिए हम रास्ता बना सकते हैं। लाइक वी कैन लीव दिस सोल एंड गो अवे फ्रॉम दिस अर्थली प्लेन। सो ऑल दिस, मेक श्योर दैट यू एम्प्टी ऑल दिस बॉडीज। माफ करना है, लव देना है, जो भी करना है करके खत्म करना है। We should be ready. And Bhagavad Gita में we all know Krishna keeps telling, सब कहते हैं ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, then आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, he'll talk everything, everything के बाद finally he will say just surrender to me, मेरे को surrender कर दो और मैं सब तुमको पार करवा दूंगा। That's what he keeps telling, right? Last 18 chapter में वो है, मेरे को समर्पित कर दो, मैं सब I'll take you मोक्ष दिला दूंगा करके। Actually उसमें द्वैत लोग मतलब समझते हैं हम कृष्णा को समर्पित करना चाहिए। द्वैत, यहाँ द्वैत एंड अद्वैत फिलॉसफी आता है। द्वैत यानी कि दो, मैं अलग एंड भगवान अलग, इसमें द्वैत फिलॉसफी है। मैं आत्मा परमात्मा को समर्पण, मतलब बाहर कृष्ण को समर्पण करना है। दो द्वैत फिलॉसफी है। अद्वैत में क्या है, हमारा आत्मा है, कृष्ण हमारे अंदर ही है, हमारा सोल ही हमारा कृष्ण है। अद्वैत में, अद्वैत इज नॉन ड्युअलिटी। सो एक ही है, मैं एंड भगवान एक ही है, मैं ही कृष्ण हूँ। सो हम, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, हमारा बॉडी माइंड को हमारा आत्मा के अंदर सरेंडर करना चाहिए। इफ वी सरेंडर टू अवर सोल, एवरीथिंग एज पर सोल को ड्राइवर सीट दे देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए 100%। दैट इज अद्वैत फिलोसफी। कृष्णा ऑल्सो मीन्स दैट, आई मीन इट ऑल्सो मीन्स भगवद गीता लास्ट में, जस्ट सरेंडर टू योर सोल एंड बी सोल कॉन्शियसनेस। एक बार सोल कॉन्शियस में आ गया तो देन एवरीथिंग ऑटोमेटिकली विल फॉल इन प्लेस, कि माया पता चलेगा। देन यू वोंट बॉदर क्या हो रहा है आपके साथ, यू डोंट बॉदर इस शरीर के साथ लेके कुछ भी आपको, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट। सो दैट इज अद्वैत फिलोसफी ऑफ भगवद गीता, यू शुड टेक इट दैट वे ऑल्सो। देन आफ्टर डूइंग दिस यू विल रीच अ स्टेज कॉल्ड जीवन मुक्त स्थिति। जीवन मुक्त क्या होता है, लाइक हम इस देह में रह के ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन मुक्त कहते हैं इसको, मतलब इज ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज। भगवान बुद्ध जीवन मुक्त हो गए थे, वो जीवन मुक्त होने के बाद ही स्टार्टेड गिविंग प्रवचन्स एंड ऑल दैट, राइट? सो इवन कृष्ण एंड ऑल, भगवान जब आए थे, दे ऑलरेडी वर जीवन मुक्त, दे ऑलरेडी वर लिबरेटेड, बट दे जस्ट टुक दिस बॉडी टू डू सम एक्टिविटी। दे वर डूइंग एक्टिविटीज, प्रचार कर रहे थे, सब कर रहे थे एक्टिविटीज, बट इनसाइड they were already liberated, they were not attached. All these जो भी I have told, they were already, उनके पास था, वो सच्चिदानंद स्थिति में थे वो ऑलरेडी। That is called जीवन मुक्त स्थिति।
So we all should achieve that, because इस देह छोड़ने के बाद that is it, that time it will be too late. So जो भी करना है, when we are alive only, we should reach that जीवन मुक्त स्थिति. So that is what is yeah, you have to achieve that state. So we will see one more. एक minute. अभी अगेन साइंटिफिकली भी थोड़ा देखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनलाइटनमेंट, ये भी एक है. यहाँ मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है. मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो फ्रीक्वेंसी है, वी शुड वाइब्रेट. उस दिन हमने देखा लाइक हम हर एक हमारा भाव, जो भी भाव हम रखते हैं, उसका अलग 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 फ्रीक्वेंसी होता है, हमारा अंदर का कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ये सब आप देख सकते हैं नीचे, शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, डिजायर, ऐसे ऐसे हम सब वो निकालना चाहिए हमारे अंदर से. हम निकालते निकालते हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं हम. सो बढ़ाते बढ़ाते हमारा क्या होता है, देन वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अवर फ्रीक्वेंसी. ऐसे करते करते आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्राइड, देन करेज, देन विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस. जब एक्सेप्टेंस भाव में होते हैं तब हमारा एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी होता है 350. तब फॉरगिवनेस में आते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं हम, एक्सेप्टेंस में आए तो. ऐसे लाइक लव में है तो रेवरेंस, दैट विल बी 500 हर्ट्ज. दिस इज ऑल फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकेंड. हर्ट्ज को कहते हैं साइकिल्स पर सेकेंड. सो वी शुड ऑलवेज, हमारा हमारा टेस्टिंग है वो, वी कैन नो अवरसेल्व्स, हम कौन सा स्थिति में है करके हमको ही पता चलता है बेस्ड ऑन आवर फ्रीक्वेंसी. हमारे अंदर डर है क्या, सडनली कोई छुआ तो डर होता है क्या, उसमें पता चल जाता है. देन ईगो है क्या, देन क्या फ्रीक्वेंसी में, अगर ईगो है तो ये फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा हूँ, उसको निकालना चाहिए. ऐसा वी कैन मेजर अवरसेल्व्स, हमारे अंदर ही हम पता चल जाता है. वी डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी. सो आर वी इन एक्सेप्टेंस, हम सबको फॉरगिव कर रहे हैं क्या, सच्ची में फॉरगिवनेस कर सकते हैं तो एक्सेप्टेंस, देन आवर फ्रीक्वेंसी विल बी 350. ऐसा हर एक के लिए, हर एक भाव के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है. सो लव का फ्रीक्वेंसी 500 है, एंड उससे ऊपर जॉय यानी ब्लिसफुलनेस, ब्लिस स्टेट है, उसके ऊपर वो उससे भी ज्यादा पीसफुल है. देन एनलाइटनमेंट स्थिति, एनलाइटनमेंट इज अ मैक्सिमम, एनलाइटनमेंट इज अ ईज स्टेट. आपको कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं लगता, आप हो, बस हो. लाइक गौतम बुद्धा को कितना भी कोई डांटे जाके, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. या कुछ उसको बहुत पूजा करे, उसको फिर भी फर्क नहीं पड़ता. उसको दुख भी नहीं होता है, उसको पूजा किया तो भी उसको सुख भी नहीं होता या हैप्पीनेस भी नहीं होता है. इफ यू प्रेज हिम और स्कोल्ड हिम, he is बस. that is the state of enlightenment we have to reach. So जीवन मुक्त स्थिति जब होते हैं हम, तब वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं. So we should all reach that, we should all work towards that. ध्यान करके एंड मेन थिंग इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. हम 100 आवर्स ध्यान किया, बट हमारा एक्चुअल लाइफ में कुछ, वी आर नॉट इम्प्रूविंग. हमारा फिर भी हमको गुस्सा आता है, हमको जो भी है, घृणा है या जेलसी है, फिर स्टिल वी आर नॉट इम्प्रूविंग, राइट. इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं गलत कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट इज अगेन अवेयरनेस अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगेन अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन, ऑलवेज 24/7 वी शुड बी इन दैट स्टेट, कि अवेयरनेस में रहने से हमको क्या हो रहा है, नेगेटिविटी, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमको पता चलता है. सी मेडिटेशन मेडिटेशन इज जस्ट अ टैबलेट. इट्स अ टैबलेट. आप दवाई खाते हैं हम, बट हम बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, व्हाट इज द यूज. हम कितना दवाई खाए तो भी हमारा बीमारी ठीक नहीं हुआ तो व्हाट इज द यूज. हम बीमार क्यों हम कर रहे हैं, कि हमारा बीमारी से बाहर आने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए. स्वस्थ रहना ही इंट्रोस्पेक्शन में, हमारा जगत में टेस्टिंग होता है. वो सब जो भी होता है, ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग, हमारा टेस्टिंग होता है. गुरु है तो भी वो बहुत टेस्ट करते हैं. देन ओनली दे विल गिव यू द नेक्स्ट. स्कूल में यू नो दैट एवरी टाइम हम टेस्ट पास करने के बाद ही विल गो टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, राइट.
actual, we all know that earth is a school. We have come down to school. So introspection कर क्या है, पढ़ाई है वो. And वो करके then we should always, then we should keep correcting ourselves, okay, and learn lessons, forgive, accept, and go ahead. Every time we should be doing that. So not the amount of meditation, quantity of meditation important है, but उससे भी important है quality of life, what you're living, quality of thoughts, quality of actions, what you're doing. That makes you the real person. That is the real sadhana. That is your real test, and you have to pass that. Then we'll go ahead. That is very important. We should know that. बाद में क्वेश्चंस लेंगे. 1 minute, I'll finish off this. हाँ, so अभी धरती माता, everything has a frequency. As we know, अभी देखा है सब एक एनर्जी कण है. हम सब एनर्जी पार्टिकल्स है, वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी, राइट? Everything, because it vibrates, we emit certain frequency. Similarly, नेचर, हम यहाँ हम नॉर्मल पार्क में नहीं कह रहा हूँ मैं. पार्क में क्या होता है, हमारा भी उसका, हमारा भी एनर्जीज, सिटी में कोई पार्क में गए तो वो एनर्जी इतना हाई नहीं होता. हम नेचर में जाने से वो नेचर इज वाइब्रेटिंग एट 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. हम कहाँ ये मिल सकता है कि घने जंगल में जहाँ इंसान का प्रवेश कम हो, बहुत मिनिमम, हम घने जंगल में या हिल स्टेशन में जहाँ पे इंसान का कॉन्शियसनेस कम हो, बहुत कम हो, या कुछ भी नहीं हो, नील हो, वहां पे आप जाके, ऐसा जगह पे जाके, सेक्लूडेड प्लेस कहते हैं ना, ऐसा जहाँ पे इंसान का ज्यादा हेल्थ हालचाल नहीं, देन कमर्शियलाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट वहां जाके ध्यान में बैठ के हमारा कॉन्शियसनेस वो प्रकृति के साथ कनेक्ट करना चाहिए. इफ वी कनेक्ट एंड अब्सॉर्ब, कनेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट सॉलिड. वी शुड अंडरस्टैंड, हम सॉलिड नहीं है, वो भी सॉलिड नहीं है. वी आर ऑल एनर्जी. We are all energy. That is also energy. We are also energy. So we can always draw that. We should absorb like a sponge. हम absorb करके consciously absorb करके connect करके absorb किया तो we'll definitely, I mean, start vibrating at that frequency. Provided even हमारे अंदर भी negativity कम है तो then we can absorb. वो भी है, हम भी ध्यान करके हमारा negativity सब फेंक के हम थोड़ा बैलेंस स्टेट में है तो then it is very easy to absorb that nature ka frequency. So that is one of the, इसलिए grounding कहते हैं हम with a grounding, mother earth also is vibrating at a certain frequency. There is called something called Schumann's frequency. We are now, अभी पहले था 7.83 hertz था वो, mother earth का heartbeat था वो, Schumann's frequency. अभी वो भी बढ़ गया, अभी 40 50 or something. वो mother earth also is vibrating at a very high frequency. So we can always actually जमीन पे अगर किसी का ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में घर है, जमीन पर जस्ट एक रजाई डाल के सो के, यू जस्ट ट्राई दैट and just observe mother earth's frequency. That is one of the very good ways of absorbing the frequency, mother earth's frequency, because I have experienced this. मैं गुरु का आश्रम जाता था, वहां पे आश्रम में कॉट होता था, बट आई यूज्ड टू जस्ट स्लीप ऑन द ग्राउंड. व्हेन आई स्लीप ऑन द ग्राउंड, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई यूज्ड टू फील सो फ्रेश, सो हील हो जाता था. थोड़ा बहुत ये वो पेन जो भी था, इट यूज्ड टू गायब हो जाता था वो. मतलब आई वाज जस्ट absorbing that frequency, mother earth's frequency. So if you can, जही पार्क में गए या समथिंग गए, if you can just lie down and just absorb the energies, nothing like that, you can still ले सकते हो energies. So that is some of the tips I'm giving. Like if you get this opportunity, you should always try out this, right? Okay. अभी हमने frequency देखा, कौन सा स्केल में हम होना चाहिए करके. अभी हम देखेंगे हमारा state of mind. यहाँ पे opposite है. State of mind हमारा अभी, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बीटा स्टेट में होता है, नॉर्मल. देन हम स्लोली हम रिलैक्स में जब शांति बैठते हैं तब अल्फा स्टेट में आते हैं. ये हर्ट्स देखिए, हर्ट्स यानी कि साइकिल्स पर सेकेंड. वन साइकिल इज वन साइन वेव. यू ऑल नो दिस, योर साइंस स्टूडेंट्स. वन साइकिल इज वन साइन वेव.
So number of hertz per second is the hertz, number of cycles per second is the hertz. So हमारा frequency आप देख सकते हैं ग्राफ, जितना जितना फास्ट हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, माइंड के बारे में बोल रहा हूँ मैं। सो माइंड कितना थिंक करता है उतना हाई फ्रीक्वेंसी में होता है। सो हम ध्यान करते करते हम देन रिलैक्स स्टेट में आते हैं, देन थीटा में जाना चाहिए, डीप रिलैक्सेशन एंड देन थीटा, देन उससे बाद डेल्टा स्टेट। सो डेल्टा इज द अल्टीमेट स्टेट, वी शुड ऑल ट्राई टू go to delta state, that is keep thoughtless, shant, peaceful, unaffected by surroundings. That is the delta state. So we should always try to be in delta state of mind. I mean, of course, again it comes by awareness में रहने से, but that is very difficult to attain when in a wakeful state में delta पाना बहुत मुश्किल है। At least you can now you got an idea, at least theta में रह सकते हैं, theta में, alpha में, at least we can try to bring our mind thoughts. Okay, so one more thing, हम कहते हैं कण कण में शिव है, वो एक कॉन्सेप्ट है हमारा सनातन धर्म में। हम कहते हैं कण कण में शिव है, वो कैसे है, that we will see now. So ये बिग बैंग थ्योरी आपको सब पता है, इवन साइंस हैज प्रूव्ड इट नाउ। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ है, एक ब्लास्ट हो गया, कुछ नहीं था, एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, एंड वो ब्लास्ट में ऑल दिस गैलेक्सीज, यूनिवर्स, एवरीथिंग, डार्क मैटर, एवरीथिंग हैज कम आउट फ्रॉम वन सोर्स। दैट सोर्स इन सनातन धर्म दे से व्हेन शिव निर्गुण निराकार थे, ही वांटेड टू एक्सपीरियंस सगुण रूप कैसा होता है, he wanted to experience himself. So उन्होंने क्या किया, सगुण रूप करने के लिए उन्होंने शब्द नाद, अपना डमरू ऐसा started making sound. वो sound frequency became like we can call it as a Big Bang theory. वो sound जब generate हुआ, शब्द नाद, then we can say एक light आ गया, then everything started creating, पूरा ब्रह्मांड, all these small things are galaxies. हमारा मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता है कितना बड़ा है, ऐसा हर एक छोटा छोटा जो डॉट्स देख रहे हैं, व्हाइट डॉट्स, दैट इज अवर मिल्क, दैट इज गैलेक्सीज। सो हर एक कण वहां से आया, सोर्स आया, सोर्स से आया समथिंग। इवन साइंस हैज प्रूव्ड दिस नाउ, बिग बैंग थ्योरी हुआ है करके, एक ब्लास्ट हुआ है एंड एवरीथिंग इज देयर। दैट्स व्हाई वी कॉल शिव, अरे कण कण में शिव है। हमारा सनातन धर्म को पता था ये ऐसा कैसे जनरेट हुआ है, वी नो दैट, because हमारा ऋषिज क्या करते थे, they have gone to the highest state of consciousness and downloaded the information, और download किया है, and they have written Vedas, right? So now science is getting to know all this, ये सब। So that's why we say everything is Shiv, कुछ भी Shiv, all particles are Shiv, even everything, whatever you see in this earth, everything is Shivmay है। So that is this theory. And this 108, हमारा सनातन धर्म में 108 is very auspicious number. वो क्या सिग्निफाई करता है, शिव का प्रॉपर्टीज, शिव का प्रॉपर्टी सिग्निफाई करता है। मतलब शिव यानी कि निर्गुण निराकार जो भी क्रिएटर है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस थिंग फिजिकल शिव, आई एम टॉकिंग ऑफ निर्गुण निराकार शिव। वो एक ही है, वन इज, ही इज वन, राइट? वो एक है। जीरो, व्हाट डज जीरो रिप्रेजेंट? इट इज निर्गुण निराकार, एंड 8 इज इंफिनिटी। सो शिव का प्रॉपर्टी है, वो एक है, निर्गुण निराकार है और इनफाइनाइट है। सो दैट इज व्हाई 108 इज very auspicious, and when we add it becomes 9. 9 is a number of completion, पूर्ण स्थिति में है। So that is one I just wanted to bring some. So thank you. अभी कोई questions है तो you can please raise your hands. Now we can answer these questions. Anything is there? Yeah. सर जो आपने ग्राफ, थैंक यू सर, जो सर आपने ग्राफ दिखाया था उसमें रीजन का एक बीच में आ रहा था, वो क्या चीज है? रीजन, हाँ, फर्स्ट जो ग्राफ दिखा रहे थे जिसमें फ्रीक्वेंसी, उसमें बीच में रीजन आ रहा था, तो वो नहीं समझ आया। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में जी
एक मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ। ये वाला कह रहे हैं आप? जी सर, ब्लू में जो लास्ट में है रीजन करके, वो क्या चीज है? और सर, हाँ, ये लव के नीचे सर रीजन जो लिखा है वो क्या है? रीजन, फ्रीक्वेंसी। रीजन, रीजन। जी जी सर, तो ये क्या चीज इंडिकेट करना चाह रहे हैं सर? मतलब वी शुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज्ञान, ज्ञान, यू शुड नो। रीजन यानी कि यू कैन से इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल स्टेट, एसोसिएटेड इमोशनल स्टेट देख सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग यानी कि फॉर एग्जांपल सत्य क्या है, झूठ, माया क्या है, यू शुड बी इन अ स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए ना, लाइक दैट इज दैट अंडरस्टैंडिंग। अब ज्ञानी बन गए तो आपको अंडरस्टैंड होता है, वरना आपको अंडरस्टैंड नहीं होता, लाइक यू वांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, राइट? सो दैट इज दैट्स इट। ठीक या, है, थैंक यू। ओके, या, थैंक्स। सो एनी अदर क्वेश्चंस? या, पूनम जी। आत्मदन सर। आत्मवर्धन, टेल मी। सर, हाँ, सोए हुए और सपने में हम किस स्टेट में होते हैं? एक तो सिर्फ सोना, उसके बाद सपना, ये दोनों अलग अलग कौन किस स्टेट में होते हैं? एक्चुअली स्लीप साइकिल में पहले क्या होता है, वी विल गो टू आरईएम स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट। हमारा रैपिड आई मूवमेंट में हम सपने देखते रहते हैं। देन थोड़ा देर के बाद वी विल गो इनटू डीप स्लीप। अब डीप स्लीप में जाते हैं, इट इज अ साइकिल। वो रैपिड आरईएम एंड नॉन आरईएम स्टेज है, वैसा ऐसा साइन वेव होता है। सो आरईएम में क्या होता है, हम सपने देखते हैं। देन अगेन आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, देन माइंड विल गो टू डीप स्टेट ऑफ स्लीप। Then again after some time, then slowly as a graph, as a slowly it will reduce. Then when we complete our sleep, our mind will wake up. हम जब जागते हैं तब, it's a cycling. So you can see the graph. I will share the graph here again. Actually सपने देखते, it is not a deep state of sleep. अच्छा, वो सपना भी इट्स नॉट अ डीप स्टेट ऑफ स्लीप। व्हेन सपने नहीं देखते तब वी विल गो इनटू द डीप स्टेट ऑफ स्लीप, दैट टाइम वी विल गो टू दैट अल्फा स्टेट। I mean most thing, because हमारा माइंड काम करता रहता है, एक्चुअली विल बी वर्किंग, राइट? थॉट्स होता रहता है हमारे अंदर, माइंड के अंदर वो थॉट्स प्लेग्राउंड जैसा वो प्ले करता रहता है। विल बी सीइंग थिंग्स, सो स्टिल दैट वॉन्ट बी इन अ डीप स्टेट ऑफ स्लीप। व्हेन दैट गोज, वो भी नहीं है तब, व्हेन ड्रीमलेस स्टेट में जाते हैं, नॉन आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं उसको। रैपिड आई मूवमेंट यानी कि हम किसी को इफ यू ऑब्जर्व, वो जब ड्रीम देखते रहते हैं तब हमारा आई बॉल्स यहाँ 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 ऐसा ऐसा घूमते रहता है। विल बी गोइंग एज पर द ड्रीम्स। देन उस टाइम हम अगर जाग गए, देन वी विल रिकॉल व्हाट्स हैपनिंग। कभी कभी आपको ड्रीम, वो ये ड्रीम देख रहा था करके आपको पता चलता है, राइट? दैट टाइम यू विल बी इन द आरईएम स्टेज। आरईएम स्टेज में, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में अगर आप जाग गए तब आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू गो इनटू डीप स्लीप, वे अब जाग गए तो आपको ड्रीम रिकॉल नहीं होता। When it is playing in your mind, you will recall that dream. ओके सर, थैंक यू। Yeah. Garima ji, you can speak. Yeah, please unmute. सर, आज का टॉपिक ऐसा है कि आत्मबंधन ना बोल के मैं ब्रह्म बंधन बोलूंगी सभी को। आत्मबंधन, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। मैं बाहर हूँ सर, एक तो वीडियो बंद करूँ तो शायद। ब्रह्म बंधन सभी को आज। आत्मबंधन ना बोलते क्योंकि हम आपका वॉइस
नहीं आ रहा है आपका वॉइस। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आपका नेटवर्क शायद चला गया। ओके, बाद में लेंगे फिर, मेडिटेशन के बाद वी विल स्पीक अगेन, Q&A बाद में लेंगे। अभी मेडिटेशन सब करेंगे। एक ही है। आपका वॉइस, हाँ बोलिए अभी। ओके, सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ अभी बेटर है, बोलिए अभी। सर जब हम आँख खुले होने में अल्फा स्टेज पे होते हैं और योग निद्रा में आते हैं, तो स्लीपिंग स्टेज और योग निद्रा में हम सेम बीटा पे रहते हैं या स्लीपिंग में हमारी स्टेज और बढ़ जाती है, तो हम अल्फा से गामा अल्फा पे आ जाते हैं? एक्चुअली योग निद्रा इज अ सॉर्ट ऑफ ध्यान ओनली। वो भी ध्यान ही है, सॉर्ट ऑफ ध्यान ओनली इट इज। सो एक्चुअल डेल्टा इज टोटली कुछ भी नहीं है, योर नो एक्टिविटी, दैट इज डेल्टा स्टेट। वो एंड थर्ड आई एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन इज डिफरेंट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। थर्ड आई एक्टिवेशन अलग, ESPs है, वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, वो अलग है। ये मैं कह रहा हूँ थॉट पैटर्न्स, थॉट्स कितना कम होता है हमारा, एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी कितना कम होता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड डेल्टा। दीज आर ऑल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। ये अलग है, वो अलग है कॉन्सेप्ट। थर्ड आई एक्टिवेशन इज योर ESPs, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। जब जागता है तब you can see, feel, hear, smell and all that those are different. This is different, this concept. अलाइनमेंट फिर इसी में तो आता है ना सर, किसमें हम ऐसे कंसीडर करेंगे? अलाइनमेंट हो गया है बीटा में, तो जब हम ध्यान की स्टेज पे जाते हैं, तो अभी आपने थीटा पे बोला था ना कि आता है। हाँ, theta is deep relaxation, meditation and mental emergence, imaginary, mental imagery, mental imagery. So वो भी जो भी चल रहा है activity, it is still under theta. I will show you the graph again. 1 minute, I will show you the graph. यहाँ पे आप देख सकते हैं, theta is deep relaxation, meditation and mental imagery. Mental imagery is still, that is, मतलब still some activity is going on, right? Some activity is going on, subconscious में ही सही, that some activity जो हो रहा है वो theta state में होता है। Delta is absolutely nil, almost zero, no conscious, no subconscious mind here. When subconscious mind भी away हो जाता है, when your conscious and subconscious mind both are out, then your cosmic energy will enter. बहुत सारा, it is like a pipe, ट्रैफिक जैम जैसा है। आपका थॉट्स अगर ब्रेन में चल रहा है तो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से जब एंटर होने के लिए, जब ब्रेन में कुछ एक्टिविटी चल रहा है तो ब्लॉक होता है, राइट? और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है एनर्जी फ्लो के लिए। दैट इज वाई टोटल दिस थिंग डेल्टा में गए तो देन लॉट ऑफ एनर्जी यू विल अब्सॉर्ब। That is what it is. डेल्टा में आएगा ना सर, हमारा ध्यान स्टेज आ जाती है हमारी। हाँ, when you go to deep, when you go to deep trance, you will not be aware of your body also. Body को भी aware नहीं रहते, तब you will go to delta. When you actually यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे भी actually लिखना चाहिए था, like trance में जाने के बाद हम meditation means what this western chart will say, when visiting and suppose हमारा thoughtless state में जाते हैं, but we'll be aware of the body.
Again, there are two things. Samadhi में सगुण समाधि या निर्गुण समाधि. निर्गुण means when you're totally body का भी aware नहीं होते, कहाँ है क्या है कुछ भी aware नहीं होते, आप ऐसे बैठे होते हैं. That time our conscious and subconscious दोनों thoughts zero हो जाता है. We are unaware of our body also. निर्गुण समाधि जब कहते हैं, that time we'll go into delta state. That time we'll go into the delta state. Sagun samadhi, when we are aware of the body but no thoughts, that is theta. So that way it is. Both will come into this. You can maybe we can explore this more. मेरे को we can more do थोड़ा ज़्यादा research करके क्या कौन सा state है. But whatever it is, the ultimate thing is conscious subconscious switch off करना चाहिए. Then automatically you'll go into the deepest state. That you should understand. ये band जो है ना, it is not exactly ये 4 to 8 ही theta. मतलब it is not like the thing. It is just एक this thing है वो. मतलब क्या कहते हैं इसको? You can always switch over very easily. It is man-made, but you have to switch over to the lowest frequency. That is your aim. You should take care of that. That is more important. That's all. What? Just to categorize, हमारा भौतिक जीवन में categories है ये just. But your aim has to be. You should not be bothered. मैं कौन सा state में हूँ करके. That is not. Again हम logic में चले जाते हैं. अभी delta में हूँ, theta में हूँ. We should not go into all this. We should just try to make our conscious and subconscious null and void. Then that is the state we should go, that we should reach. That's it. Okay, thank you. Okay, yeah, thanks, yeah. So अभी ध्यान करेंगे. Okay, still we have time, half an hour we have. What we will do, now we will do, this is a different ध्यान. सुषुम्ना क्रिया योगा करेंगे हम. सुषुम्ना क्रिया में क्या है? What because this is all about Shiv. I'm not saying about actually Kundalini sadhana karna chahiye, but we won't touch that. But something like that we will do. Kundalini क्या है? We all know. Like मूलाधार हमारा शक्ति होता है. It should reach our Sahasrara. For that, our Sushumna Nadi has to be cleaned. Of course, it is ये एक दिन में नहीं होता, or you don't try on your own. That's why I don't want to use Kundalini Kriya here, but we will just try to do it just like that. Sushumna हमारा central nervous system backbone है जो वहाँ पे Sushumna Nadi चलता है. You all know that. So we will try to breathe through that. ठीक है? Sushumna breathing करेंगे थोड़ा देर. What we will do? Why? Because now, what is the concept behind this? Scientifically speaking, when we put our consciousness, हमारा consciousness जहाँ जाता है, वहाँ शक्ति जाता है. Because consciousness and Shakti, these two will go hand in hand, like Shiv and Shakti. Consciousness Shiv है, and Shakti is, Shakti is Strilinga, like whatever. So consciousness and energy both go together. So wherever you put your consciousness कैसे डालते हैं? आपका मन से. And मन is a driver. Like when you put your mind, when you focus your mind to certain place, कोई भी चक्रा हो या सुषुम्ना नाड़ी हो या कोई भी कुछ कहीं भी आपका मन लगाने से वहाँ consciousness जाता है, right? So हमारा consciousness गए तो शक्ति भी, प्राण भी flow होता है वहाँ पे. When you breathe in consciously, that time और प्राण शक्ति also will flow. So प्राणा flow, वहाँ प्राण शक्ति flow होने के बाद क्या होता है? आप like plant को एक sunrise sun की energy मिलने से वो खिलता है, right? It will open up. Like that, our blockages in our system opens up when the प्राण शक्ति goes there. Why we'll have certain pains? Because प्राणा वहाँ flow नहीं हो रहा है. That is why we will have certain pains and aches हमारे body में. हमारा प्राण शक्ति नहीं हो रहा है. If you see in Reiki, they will clean and give energy. हाथ से देते हैं एनर्जी. अब हम यहाँ का करते हैं, प्राण शक्ति हमारा कॉन्शियसनेस से हम वहां प्रोजेक्ट करेंगे. मन से कॉन्शियसनेस से प्राण वहां फ्लो करेंगे, राइट? सो हमारा मेन आत्म साक्षात्कार के लिए मेन थिंग, ऑल द चक्रास हैज टू बी क्लेंस्ड, ब्लॉकेजेस हैज टू बी ओपन.
That is what is like chakra cleansing. So and Sushumna Nadi mein hamara सातों main chakras hai. So we will try to breathe through the Sushumna chakra, Sushumna Nadi, sorry. We'll try to breathe through that. So when you breathe, actually we'll breathe through the nose only, but you visualize कि हमारा सहस्रार से, when you breathe, सहस्रार से energy ऐसा flow हो रहा है, कहाँ से, सहस्रार चक्र से मूलाधार तक, वो सुषुम्ना नाड़ी में flow हो रहा है. Then when you breathe out, वापस you release back through the Sushumna Nadi, through the Sahasrara. It is just going out, coming in, flowing through the Sushumna Nadi, and just going out of Sushumna Nadi. I mean, through Sahasrara again. So Sahasrara se Mooladhar, Mooladhar se Sahasrara. You're breathing, right? And you leave the all unwanted blockages. You just send it to the light. That is important. Aspas nahi rakhna hai. Just visualize you're sending all the blockages, jo bhi hai, negativity or whatever. You're just sending it to the light and it is getting dissolved. Again, you're taking the fresh energy, Pran Shakti, cosmic energy, you're taking through the Sahasrara, Brahmarandra. It is going to the Mooladhar, and breathe out again through the Sahasrara. You're opening up everything, right? You're cleaning up the Sushumna Nadi. That's what we will do now. First, we will do that step. First step, we will do that. Then second step, what we'll do once we'll and also have the faith that it is happening, right? That is important. क्योंकि आपका मन ही सब कुछ है यहाँ पे driver. So first we will do Sushumna breathing. Then second step, what we will do? We will breathe in. When we breathe in, we will take the energy through the Sushumna Nadi Sahasrara. Then we will push it into all our systems. यहाँ से ऐसा Sushumna Nadi है. We will push everything to our other nadis and cleanse our whole body. Abhi pehle step Sushumna Nadi cleaning. Second step, cleaning all our other bodies. Because हमारा other chakras होता है, 114 chakras होता है हमारे body में, छोटा 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 बड़ा, हर एक जगह में nadis होता है, like how your blood flows, nadis भी होता है, and हर एक junction of two nadis there is a chakra, minor, major. There are 114 and 2 are outside, so 112 आता है. To inside the body there are 112 chakras. So just visualize prana shakti is flowing through all the nadis. That is the tubes hota hai wo sukshma sharir mein. So it's flowing and cleansing the entire body. You take in the energy and just push it, hold it for some time. Hold karenge so to build up the pressure. Hold karenge, then when we breathe out, we will just push pura हर एक कण से, माइंड से, बॉडी से, लेग से, we are just pushing out, right? वो थोड़ा देर करेंगे. Then वो push होने के बाद, then we will just relax and then we will come down to Anapanasati and just take the energies. So 3 steps करेंगे. Hope you've got this clear. Any कोई doubts है इसका बारे में? If you have any doubts, just raise your hands. Hope you understood, right? Step 1, step 2, step 3 we will do. Step 1, you breathe, take Prana Shakti from your Sahasrara and breathe in till you reach the Mooladhar, the energy. When you breathe out, Mooladhar se fir Sahasrara and leave it out. And now this process is cleansing your 7 chakras through the Sushumna. Then second step, you breathe in, and when you breathe out, you push to all the nadis. 72 lakh nadis कहते हैं या 72,000 कहते हैं. Let's not bother about the numbers. इतना सारा nadis है हमारे body में. वो हम बहुत hold करके push करेंगे so that even the nadis get cleared and 112 chakras जो भी हमारे body के अंदर है वो भी cleanse हो जाए. So once we do that, then we will go to a different state. Then after that third step, we will just sit and relax and just allow the as normal anapanasati karenge. Then we will experience a lot of energy coming into this. Actually, this is just a tip I'm giving you. I mean, you can practice it. You can keep practicing, then you'll experience that happening. We can do it ourselves. Hamara sankalp shakti important hai yahan pe, because hamara sankalp, hamara concentration, that directs the consciousness. When consciousness is directed to that place, energy flows. When energy flows, things keep purifying. Purification hota hai, then all this happens, right? So we will start.
So you can do at your own pace. ऐसा कुछ जल्दी नहीं है. Full deep breathe, hold, build up the pressure and release. Breathe, build the pressure and release. ऐसा करेंगे. Okay. Everybody relax. अभी चाहे तो मुद्रा you can sit normally without your legs cross, hands cross, without anything you can sit आराम से, no issues. Or if you want you can hold this ज्ञान मुद्रा also if you want. अगर चाहे तो ज्ञान मुद्रा भी hold कर सकते हैं. जो भी आपको freely बैठना है हमको. Because no restrictions. Main our focus has to be this thing on the breath and where we are flowing the energy. That is our focus now. सुखासन में भी बैठ सकते हैं, no problem. Your wish. Okay, but spine straight रखना है. Spine straight. Close your eyes. Start. Take deep breath at your own pace. Breathe in. Hold. सहस्रार से मूलाधार. Breathe out. Mooladhar se Sahasrar and release to the universe, the love and light, the Alsian Samudra. Release to the light and that everything is getting dissolved. हमारे अंदर का जो भी blockages है सब रिलीज कर रहे lovingly. And देखिए हो रहा है करके, believe and focus. Breathe in. मूलाधार में होल्ड कीजिए. Hold as long as you can. Full breath out, full breath in, full breath out. पूरा लेना है, पूरा छोड़ना है, खाली करना है. पूरा भरना है, पूरा खाली करना है. होल्ड भी जितना चाहिए तब तक होल्ड कर सकते कीजिए. प्रेशर बिल्ड करके देन रिलीज करना है. और इंटेंशन डालिए कि मैं आज सुषुम्ना नाड़ी को क्लियर कर रहा हूँ. ऑल द चक्रास, 7 चक्रास को बैलेंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, हील कर रही हूँ. एंड हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है. ऑल द पेटल्स, ईच चक्रा हैज पेटल्स, सो पेटल्स भी सब हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है. ऑल द ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहा है. जस्ट विजुअलाइज, set an intention and just do the Sushumna breathing.
Just feel all the blockages are getting cleared. आपका सुषुम्ना नाड़ी क्लियर हो रहा है, विजुअलाइज कीजिए। Breathe, hold, leave, release. Release all the negativity to the light. ब्रह्मांड में भेज दीजिए। सेकेंड स्टेप में आएंगे मास्टर्स। ब्रीथ करना है सुषुम्ना नाड़ी से, होल्ड करना है और पूरा सुषुम्ना नाड़ी से सब नाड़ियों में ब्लास्ट करना है वो एनर्जी, पूरा ब्लो आउट करना है लाखों नाड़ियों में, ऑल द चक्रास में वो एनर्जी ब्लो करना है ब्रीथ आउट करके। जस्ट स्टेप 2 में आइए अभी। ब्रीथ इन थ्रू द ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र, होल्ड the energy in the Sushumna Nadi. Hold it as long as possible and just release and blast it into all other nadis. हर एक चक्र से भी नाड़ी निकलता है, मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुरा से, अनाहत से, विशुद्धि से, आज्ञा से, सहस्रार से। सो हर एक वो जंक्शन पॉइंट्स है चक्रास, वहां से आप पूरा रिलीज कर दीजिए हर एक नाड़ी को, हर एक चक्र को। 112 चक्रास भी जाना चाहिए और ऑल योर चक्रास आर वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वो प्राणिक शक्ति सब जगह पे पहुंचना चाहिए, सातों शरीरों में पहुंचना चाहिए, हर एक कण में जाना चाहिए। आपका एनर्जी ब्लास्ट कर दीजिए और जो भी उसका नेगेटिविटी, जो भी अनवांटेड एनर्जीज सब वापस विजुअलाइज कीजिए, वो रिलीज हो रहा है और वो अल्सियन समुद्र में जाके विलीन हो रहा है, लाइट में जाके विलीन हो रहा है। सेंड एवरीथिंग अनवांटेड, एवरीथिंग टू द लाइट। ब्रीथ इन, होल्ड, रिलीज, ब्लास्ट।
स्टेप 3 पे आएंगे मास्टर्स। अब नॉर्मल आनापानासति में आएंगे और ऑब्जर्व करेंगे एनर्जी फ्लो हमारा बॉडी के अंदर बढ़ गया है, सभी सब ब्लॉकेजेस निकल गए। नॉर्मल ब्रीथिंग पे आ जाइए, आनापानासति, श्वासों के ऊपर ध्यान और जस्ट फील। पूरा एनर्जी आपका बॉडी के अंदर जा रहा है। जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे वापस आएंगे अभी। हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे for 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखों को हाथों के ऊपर से हटाएंगे और आंखें खोलेंगे मास्टर्स। किसी का कोई शेयरिंग या एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड्स। तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या
थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो जब आपने फर्स्ट स्टेप में बताया तो एनर्जी पता चल रही थी, जैसे कि कोई पोल है उस पे बहुत पास 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 पास, जैसे कि कोई वायर की तरह से एनर्जी रोटेट कर रही है। फिर सेकंड स्टेप में वो एक्स के फॉर्म में होती चली गई, थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी होती चली गई। और अभी जब आपने एंड किया तो फिर नाक में और वो जो कान का साउंड है वो सब बहुत बढ़ गई है। ओके, अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाक में भी वेरी बहुत नाइस। ठंडा ठंडा सा, और कान की साउंड भी बढ़ने लगी, तो वो सब हुआ सर। अच्छा से एक्सपीरियंस। ये आप कभी कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये हम ही कर सकते हैं प्रैक्टिस। एवरी डे यू कैन डू दिस प्रोसेस एक्चुअली, क्योंकि ये कैसा है कि एक ट्री कैसा होता है, एक मेन ब्रांच होता है एंड सब ब्रांचेस होता है, ऐसा ऐसे ही हमारा नाडीज क्या है, हमारा मेन ब्रांच है सुषुम्ना नाडी, एंड ऑफ कोर्स उसका ईजा पिंगला भी है उसका ऐसा। तो वो एक्स, एक्स के टर्म्स में भी आ रही थी, राइट? जैसे एक्स का बनता चला जा रहा है। हाँ, बिकॉज वो क्या होता है, सुषुम्ना नाडी में ईडा पिंगला क्रॉस होता है ऐसा। ईडा इस तरफ से जाता है अगेन, ऐसा एक हर एक चक्र में वो क्रॉस होता है, ईडा एंड पिंगला। वो आप महसूस कर रहे थे जी, वो क्रॉस होके आगे निकलता है। हाँ, वो आप महसूस कर रहे थे, ईडा एंड पिंगला। वो जब देन वहां से क्या होता है, ब्रांचेस सब ब्रांचेस, हमारा नाडीज जो है 72,000 कहते हैं, कोई कोई लैक्स कहते हैं, मतलब वो नंबर में नहीं जाएंगे। ऐसा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब हर एक नाडी जाता है, ऐसा हमारा ब्लड वेजल्स होता है ना, ऐसा नाडीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड हर एक नाडी का क्रॉस सेक्शन में एक चक्र है, एक मेजर चक्रास, हर एक जगह पे पूरा बॉडी में चक्रास है एक्चुअली। 112 114 है, टू आर आउटसाइड, बॉडी से बाहर है, आई थिंक सोल चक्रा एंड ग्राउंड अर्थ चक्रा व्हाटएवर इट इज। देन 112 हमारे बॉडी के अंदर है, उसमें मेजर इज 4 इज नॉट इम्पोर्टेंट, so they will tell 108 again, comes back to 108, which are major chakras, like I mean which impacts our body. Even आपका even 20-30% chakras open है तो भी will be in a different state, actually we'll go to a different state of consciousness. That's the level we should be reaching. Okay, thank you for sharing. आप daily practice कीजिए sir, breathing, you'll definitely it'll work miracles. Thank you. कभी वो नोज पे भी लगने लगा, कान में भी काफी तेज। ऐसा चक्र ओपन होते एनर्जी फ्लो होता है, देन यू स्टार्ट इट बिकम सेंसिटाइज मोर ब्लॉक है तो पता नहीं चलता आपको, ब्लॉक खोलने से पता चल रहा है आपको सब, लाइक सेंसिटिव मोर, वी बिकम मोर सेंसिटिव, अवेयरनेस भी बढ़ता है। या थैंक यू सो मच। या रश्मि जी। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को सर। आत्मवंदन। तो आज स्टार्टिंग से ही आंख बंद करके ही मैं सुन रही थी, और इतना एनर्जी मैं बाद में शायद ट्रांस में चली गई। बस ये ना कि आवाज आ रही थी, मुझे भी आवाज आ रही थी बस कानों में से। जब आपकी आवाज आई तो मैं थोड़ा ध्यान से बाहर निकली हूँ। यही था, तो बहुत एनर्जी थी, ऐसा हो रहा था बस। आज तो सच में बहुत ही अलग ही गजब ही था, कुछ अलग ही हो रहा था आज। बहुत एनर्जी थी आज, स्टार्टिंग से ही एनर्जी थी आज। ऐसा फील हो रहा था स्टार्टिंग से ही हो रहा था, जो भी हो रहा था। आप जो भी शेयर कर रहे थे वो सुन रही थी, लेकिन आंखें बंद करके, आंखें खोल के तो मैंने बहुत ही कम सुना है आज। मैंने जो भी सुन रही थी वो आंख बंद करके ही सुना। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। एक्चुअली मैं सिर्फ निमित्त हूँ। आई विल कॉल ऑल द मास्टर्स, ध्यान करके देन आई विल डू दिस। आई विल, ये भी जो भी करना है, इट विल जस्ट मैं प्लान, इट विल जस्ट हैपन। मतलब ऐसा कुछ लॉजिक माइंड यूज नहीं करता हूँ, जो भी है सरेंडर करके करता हूँ। जो भी मास्टर्स करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं बस। सो इट इज जस्ट ऑल क्रेडिट टू देम। आई एम जस्ट अ निमित्त हियर। तो आज सब आप देख लीजिए, बहुत सारा ज्ञान दिया है, लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे आई थॉट ऑफ शेयरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन अगेन सी बाद में। जी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू।
या और कोई ये शेयर करना चाहता है? Okay, no sharing. So I think we'll end the session now. Time is up. Thank you all. Thank you all for joining. Thank you so much for joining. And maybe tomorrow we'll have one more last session. So thank you to be a part of